कक्षा 12वीं हिंदी कोर की पाठ्यपुस्तक आरोह के प्रथम पाठ का दूसरा अंश है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि एक गीत है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में इस गीत का सार और व्याख्यान पढ़ेंगे। तो यह जो है एक गीत है जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ही लिखा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात कवि क्या बताते हैं कि दिन जो है वो जल्दी ढल जाता है, दिन जल्दी छुप जाता है, अर्थात शाम जल्दी हो जाती है। तो शाम जल्दी हो जाती है तो क्या होता है, देखो जब दिन होता है, सुबह होती है, तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह अपने अपने काम के लिए हम निकल जाते हैं। तो सब लोग सुबह सुबह काम के लिए चले जाते हैं। शाम होती है, शाम को हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, हम काम से लौटकर वापस अपने कहाँ आते हैं, हम अपने घर आते हैं। तो घर आने के बाद क्या होता है, आप जब काम पे हो तो काम करने चले गए हो, अब आप घर आ रहे हो, तो घर आने वक्त मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात दिन ढल चुका है, इसलिए शाम हो रही है, तो क्या है, आपको जल्दी से घर जाना है। तो यही बात यहाँ पे बताते हैं कि सुबह को तो सब काम पे निकल गए हैं, अब शाम हो गई, दिन ढल जाएगा तो हमें घर वापस जाना है। अब दिन ढल रहा है, अर्थात रात भी तो हो रही है ना। तो पुराने समय में पहले क्या होता था कि लोग दूर दूर तक जो है काम करने के लिए जाते थे, पैदल जाते थे, और फिर उस रास्ते से जब वो वापस घर आएंगे तो अंधेरे होने से पहले घर पहुंचना है। और अगर बीच में ही कहीं रास्ते में रात हो गई तो क्या होगा, आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा, आपको वहां पे रात काटनी पड़ेगी, फिर आप सुबह घर पहुंचोगे। तो एक तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे वो कविता के अंदर कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका क्या है, देखो जो चिड़िया यहाँ पे देखो एक घोंसला दिखाया गया है, चिड़िया के 3 बच्चे यहाँ पे दिखाए गए, चिड़िया जो है दूर यहाँ पे उड़ती हुई दिखाई गई है। ठीक है, तो अब चिड़िया क्या करती है, पूरा दिन जो है इधर उधर घूमती रहती है, फिरती रहती है, पर शाम को वापस वो अपने घोंसले में आ जाती है। और वो करती क्या है, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए गई है ना, उनके लिए भोजन लेने के लिए गई है, तो वो उड़ रही है और वो फिर वहां से उड़कर जो है शाम को वापस आती है और बच्चों को जो है दाना उनके मुंह में डालती है। तो ये चिड़िया का काम हो गया, ऐसे ही व्यक्तियों का भी काम हो गया। ठीक है, मतलब पूरा दिन आराम से घूम रहा है, जब तक दिन निकला हुआ है तब तक चिड़िया आराम से घूमते रहे, परंतु क्या होता है कि अब जो है दिन भी ढलने वाला है, अब शाम होने वाली है, तो अब मुझे वापस अपने घर लौटना पड़ेगा, अपने घोंसले में जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये जो बच्चे बैठे हैं उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो माँ के अंदर एक बेचैनी होगी, मतलब दिन भर तो वो आराम से घूमते रहे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा वहां पे मिलेगा खाना, वो अपना आराम से अपना काम करती रही। ठीक है, पर जैसे ही शाम होने को आ गई, रात होने का डर उसको और बेचैन कर देता है। मतलब उसको क्या कर रहा है, उसको उसके अंदर बेचैनी आ रही कि हाय घर पे तो लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे, तो वो क्या है, जल्दी जल्दी से उड़ के जो है वो भागती है अपने घर की तरफ। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य भी करते हैं, दिन भर तो आराम से जो है कामकाज कर लिया, अब शाम हो गई, मतलब दिन भर आप अपने लगन से अपने काम में लगे रहे, आपको दिन उससे शाम होने का पता ही नहीं चला कि कब दिन बीत गया, क्योंकि आप बड़े एकनिष्ठ भाव से अपना काम कर रहे हो। ठीक है, अब शाम हो गई तो क्या होगा कि आपको रात होने से पहले घर पहुंचना है। ठीक है, अब रात हो गई तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी करोगे, जल्दी जल्दी से भागो कि भाई घर पहुंचना है, रात हो जाएगी, घर पे लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मतलब जैसे जैसे ये चीजें दिमाग में आती रहे, वैसे वैसे आपकी जो है स्पीड बढ़ जाती है, आप घर की और तो है और तेजी से जो है भागने लगते। देखो यहाँ पे चिड़िया के साथ और पक्षी भी उड़ रहे हैं ना, तो ऐसे एक चिड़िया का उदाहरण लिया है और एक मनुष्य के उदाहरण से जो है यहाँ पे कवि बताते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात जल्दी से दिन ढल गया। जो काम में लगा हुआ व्यक्ति होगा ना, उसका दिन जल्दी जल्दी ढल जाएगा, उसका दिन जो है जल्दी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पर जो आराम कर रहा है उसको दिन से क्या मतलब, कभी दिन हो कभी रात हो, वो आलसी पड़ा हुआ है। पर जो काम करते हैं उनमें क्या है, उनमें एक तेजी होती है, तो उसी तेजी को यहाँ पे दिखाया गया है। जिस तरीके से चिड़िया भी रात होने के लिए घर पे भागते, वैसे भी मनुष्य भी जो है वो अपने घर की तरफ भागते हैं। और जैसे ही उन्हें याद आता है कि घर पे कोई उनकी प्रतीक्षा भी कर रहा है, कोई उनकी बाट देख रहा है, कोई उनकी राह देख रहा है, तो वो और ज्यादा तेजी से जो है चलने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 उदाहरण आप समझो, एक चिड़िया के माध्यम से समझो और एक मनुष्य के माध्यम से समझो कि हम जैसे लोग भी जो है कामकाज करते हैं और कामकाज करके हम शाम को घर लौटते हैं। पर यहाँ पे कवि क्या बताते हैं कि भाई मैं जो है जल्दी भागूं, क्यों भागूं, भाई चिड़िया भाग रही है, उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग जो है भाग रहे हैं, अन्य लोग भाग रहे हैं, उनके घर पे भाई उनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, पर मेरा इंतजार कौन कर रहा है, कवि के इंतजार में तो यहाँ कोई नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं क्या हूं, ये तो एकांकी जीवन जी रहे हैं, ये अकेले हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए जल्दी भागे, मतलब एक तरीके से अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि भाई सबको घर जाने की चिंता है, क्योंकि कोई ना कोई घर पे उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु मेरी कौन प्रतीक्षा कर रहा है, मैं किसके लिए घर भागूं। ठीक है, मेरी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तो वहीं पे वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पे उनको इसलिए जो घर जाने की बेचैनी नहीं है, जैसे चिड़िया को होती है, जैसे अन्य लोगों को होती है ना घर जाने की बेचैनी, तो ऐसी उनको कोई बेचैनी नहीं है। क्यों नहीं है वो बेचैनी, क्योंकि इनकी प्रतीक्षा वहां पे घर पे कोई भी नहीं कर रहा है, ये एकांकी जीवन जी रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो जाए ना पथ में रात कहीं, अर्थात
कि रास्ते में, पथ अर्थात रास्ते में, राह में, तो क्या है, लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्यों, कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। दिन ढल गया है तो रात हो जाएगी तो क्या आपको वहीं ठहरना पड़ेगा। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, अर्थात मंजिल क्या है हमारी, उसका घर है। ठीक है, जैसे चिड़िया का घोंसला है वैसे ही व्यक्तियों का घर है, वो भी अभी कहीं दूर तो नहीं, तो जल्दी जल्दी पैर जो है पसारो और जल्दी जल्दी चलो, तो जो है घर पे समय से पहुंच जाएंगे, रात से पहले ही पहुंच जाएंगे। यह सोच थका नहीं दिन पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी कौन है यहाँ पे, राहगीरी, जो राह पे चल रहा है, जो रास्ते पे चल रहा है, जो व्यक्ति जो है घर पर जा रहा है। अब जो पंथी है, जो चल रहा है, जो घर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या है, यह सोच थका दिन का। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पे आदि लाइन का अर्थ समझो कि यह सोचो, ठीक है, थका दिन का, कि जो व्यक्ति है जो काम से घर लौट रहा है, काम से व्यक्ति कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है, पर वो क्या है, वो थका हुआ है, वो व्यक्ति थका हुआ है। अब थका हुआ होने के कारण वो क्या कर रहा है, वो थका हुआ है अच्छे से, परंतु कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वो जो क्या है, उसकी गति जो है वो बढ़ा रहा है, उसकी अपनी चाल को बढ़ा रहा है। तो सोचो कि वो जो है थका हुआ है, यह सोच थका दिन का पंथी, दिन से जो है वो क्या है, थका पड़ा है। ठीक है, और वो क्या सोच रहा है पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, क्या, कि जल्दी जल्दी चलो, दिन का थका हुआ है परंतु फिर भी वो जो है जल्दी जल्दी चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसको समय से घर पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जो है जल्दी जल्दी ढल जाता है। भाई जो काम में लगा होगा व्यक्ति, उसके लिए तो दिन जल्दी ढल ही जाएगा। ठीक है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा अर्थात प्रतीक्षा में, आशा में, उम्मीद में। ठीक है, बच्चे क्या होंगे, इस आशा में होंगे कि अभी जो है उनके पिताजी आ जाएंगे, वो उस उम्मीद में होंगे, वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, नीड़ा से झांक रहे होंगे, नीड़ा अर्थात घोंसलों से, नीड़ा क्या होता है, घोंसले होते हैं। ठीक है, अब चिड़िया के तो घोंसला हो गया, परंतु मनुष्य के लिए क्या होगा, वो उसका घर होगा। तो क्या है, बच्चे जो है झांक रहे होंगे। अभी यहाँ पे चिड़िया के बच्चे जैसे झांक रहे हैं ना इस चित्र के अंदर, ऊपर मुंह किए अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चे भी जो हैं वो दरवाजे पर खड़े होकर, खिड़की पे खड़े होकर अपने पिता का इंतजार करते कि वो आ जाएंगे। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देखो आदमी तो भाग ही रहा है काम से, जल्दी जल्दी जो है थका हुआ है, जल्दी जल्दी जो है वो चलने की कोशिश कर रहा है कि भागता हूँ घर पे। तो ऐसे ही क्या है, बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि केवल भाग यही रहा है, बच्चे भी वहां पे प्रतीक्षा में बैठे कि उसके पिता जो है वो आएंगे जल्दी से। ठीक है, और वो नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात जो चिड़िया के बच्चे हैं वो घोंसलों से झांक रहे होंगे, और मनुष्य के बच्चे खिड़की दरवाजों पर खड़े नजर होंगे कि अब पिताजी आ जाएंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों में भरता कितनी चंचलता, यह ध्यान परों में। ठीक है, पर अर्थात चिड़िया के जो पंख होते हैं ना, वही पर हैं। तो यहाँ पे यह ध्यान परों में, चिड़ियों में भरता कितनी चंचलता। अब चिड़िया क्या है, देखो इस चिड़िया को देखो, पीछे भी पक्षी भाग रहे हैं, यहाँ पे ये चिड़िया भी अपने घोंसले की तरफ भाग रही है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके पर है, पर के अंदर क्या भर रहा है, चंचलता। तो यहाँ पे जिस चंचलता का जो शब्द का प्रयोग किया, वो किस लिए किया है, वो उसकी गति से किया है। ठीक है, कि उसकी गति जो है वो तेज है, उसके पंख जो है और जल्दी जल्दी तेज तेज चलने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे उसे ध्यान आता है कि अरे मेरे बच्चे जो है मेरी प्रतीक्षा देख रहे होंगे, तो इसलिए उसमें क्या होता है, उसके परों में जो है वो चंचलता सी भर जाती है अपने आप की, भाई जल्दी जल्दी भागते हो क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो क्या है, वो मेरी राह देख रहे होंगे। तो बच्चों की, जब आपको पता होता है ना कि बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप में एक अलग ही तरह की स्पीड हो जाती है। ठीक है, खैर अभी आप बच्चे हो, आपको नहीं समझ में आएगा, पर आप सोचो कि कभी आपके माता पिता जो है आते हैं तो किस जल्दबाजी में भागते हुए आते हैं कि घर समय से पहुंचना है, कि बच्चे जो है वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात काम में लगे हुए व्यक्ति का जो दिन है वो जल्दी से ही ढल जाता है। मुझे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ पे देखो, दो ऊपर के जो दो अंतरा यहाँ पे गाए गए, ठीक है, वो तो ठीक है, बिल्कुल कवि ने पूरी बात कह दी, परंतु अब जो है कवि क्या, वो अपनी बात पे आ जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की पहली कविता मैंने विशेषता बताई थी क्या, कि वो अपनी बात करते हैं, वो दुनिया की बात नहीं करते, वो अपने मन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वो उनके अपने मन की बात आती है कि भाई चिड़िया है और बाकी लोग हैं, काम काज से घर जा रहे हैं, पर मैं कैसे घर जाऊं। जो चिड़िया है वो घर क्यों भाग रही है, क्योंकि भाई उसके जो है उसके बच्चे जो है उसका इंतजार कर रहे हैं, बाकी व्यक्तियों के बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं, पर मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। चिड़िया के बच्चे जो है वो घोंसले में बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, पर मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मेरे से कौन मिलना चाह रहा है, मेरा घर पे कौन प्रतीक्षा कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो चिड़िया के बच्चे यहाँ दिखाए गए हैं,
वो क्या है, चिड़िया की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना कि चिड़िया आएगी। तो ये बच्चे बेचारे हैं, देखो उनके मुंह खुले पड़े हैं, ठीक है, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं, वो चींची कर रहे हैं। अब बच्चे भी जो है, छोटा बच्चा होता है घर में, अगर उसके पिता समय से घर नहीं लौटते तो वो बार बार अपनी माँ का दिमाग खाता रहता है कि कब आएंगे कब आएंगे, तो वो बेचैन है, वो बच्चे की व्याकुलता है। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि भाई मुझसे मिलने को कौन व्याकुल, प्रश्नवाचक शैली भी हो गई, ठीक है, और व्याकुल बेचैनी वो दिखाते हैं कि भाई मेरे से मिलने के लिए कौन बेचैन है, मेरा कौन इंतजार कर रहा है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके हित में क्या करूं, मैं किसके लिए जो है चंचल बनूं। यहाँ पे जो चिड़िया है वो चंचल कब बनी थी, जब उसे याद आया कि भाई उसके बच्चे जो है उसकी प्रतीक्षा करें, तो उसने क्या किया, अपनी गति को तेज कर दिया, उसने अपनी गति को तेज किया, अर्थात अपने पंखों को जो है उसने चंचल किया, उसने तेजी से अपने पंख जो है फहराए, हिलाए, ताकि वो जो है जल्दी से उड़ के जो अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि भाई मैं किसके लिए चंचलता भरूं। अब व्यक्ति के पास तो पैर ही होते हैं ना, उसके पास पंख तो नहीं होते, वो कहते हैं कि मैं किस लिए और अपनी स्पीड बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे तो घर पे कोई राह ही नहीं देख रहा, मेरे लिए तो कोई व्याकुल नहीं है। चिड़िया के तो बच्चे व्याकुल हो रहे हैं उसके लिए, उसके जो है घोंसलों से झांक रहे होंगे कि कब उनकी माता जी आएंगी, परंतु मेरे लिए कौन यहाँ पे बेचैन हो रहा है, जिसके लिए मैं अपने पैरों की स्पीड बढ़ाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल कर रहा है, अर्थात ढीला कर रहा है उसको, ठीक है। जैसे एक होती है स्पीड में आदमी चल रहा है और एक होता है बिल्कुल हल्का थका हुआ सा, बेचारा मरा हुआ सा चल रहा है धीरे धीरे। तो वो कहते हैं कि यही प्रश्न जब मेरे मन में उठता है तो क्या होता है, यह शिथिल करता मेरा पथ को, ठीक है। मैं क्या होता हूँ, मैं थका मांदा सा और ढीला पड़ जाता हूँ। थका हुआ तो है ही पूरे दिन का वो, ठीक है, आदमी थका हुआ है, काम काज कर आ रहा है, पर अब वो और ढीला पड़ जाता है कि हाय दुख के अंदर, कि हाय मेरा कौन इंतजार कर रहा है। भरता उर में विह्वलता। अब उर क्या अर्थ होता है, हृदय। तो कवि के मन में क्या है कि ये भाव जो है उसको और ज्यादा दुखी कर देता है। क्या भाव, कि भाई घर पे मेरी जो है कोई भी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। मैंने पहले क्या किया कि वो चिड़िया को देख रहा है भागते हुए, लोगों को देख रहा है भागते हुए कि सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये जो है जल्दी जल्दी भाग रहा है, ठीक है। परंतु भाई मेरी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा में तो कोई भी नहीं बैठा, तो मैं किसके लिए अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाऊं, मेरी तो कोई भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं ये सोचता हूं कि मेरी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा, मैं और क्या करता हूं, मैं और ढीला पड़ जाता हूं, मैं और थक जाता हूं, ठीक है। थक जाने का मतलब क्या होगा कि आप जो है आपकी स्पीड में कमी आ जाएगी, ठीक है। घर जाने की इसके अंदर कोई बेचैनी नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि भाई घर पे कोई भी बेचैनी से मेरा कोई इंतजार नहीं करा। तो क्या है, भरता उर में विह्वलता, अर्थात उसके हृदय में विह्वलता भर देता है, उसके हृदय में और ज्यादा बेचैनी, दुख, बेचैनी किस तरीके की भर देता है। देखो एक ये बेचैनी क्या है, इंतजार की, ठीक है, कोई इंतजार कर रहा है आपका, तो ये उस तरीके की बेचैनी है। अब ये दुख की बेचैनी है, इसके अंदर कवि के अंदर दुख की बेचैनी है, क्या कि भाई मेरा तो कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, तो मैं और ज्यादा थका मंदा हो जाता हूँ और धीरे चलने लगता हूँ। चिड़िया क्या है, वो जल्दी जल्दी अपने पंखों को जो है चलाकर जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचने का प्रयास करती है, परंतु मैं तो बिल्कुल ही थका बैठा हूँ। क्यों मैं थक गया हूँ, क्यों मैं रास्ते में ही और ढीला पड़ जाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को दुख है इस बात का कि मेरा तो कोई भी इंतजार नहीं कर रहा, अर्थात दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इसलिए कवि को जो है घर जाने की जल्दी बेचैनी नहीं होती, बाकियों की तरह कवि नहीं भागते, क्यों, क्योंकि उनका कोई घर पे इंतजार नहीं कर रहा, वो एकल जीवन जी रहे हैं यहाँ पे, और इसलिए वो बताते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात दिन जल्दी ढल जाता है। जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ एक निष्ठ भाव से लगा होता है ना, उसका दिन जो है ढल ही जाता है जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे कवि वही बता रहे कि भाई दिन तो जल्दी ढल गया क्योंकि मैं एक लक्ष्य पे लगा हुआ था, परंतु अब घर जाने की बेचैनी मुझे क्यों होगी, क्योंकि मेरे तो घर पे कोई भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा।